ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है, ये तो सबने सुना होगा। एक्चुअली शादी से पहले ना मैं भी यही मानती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे बहुत से वहम दूर हो गए। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये था हमारा शाम का टाइम और हम लेके जा रहे थे अपनी मम्मी को कहीं पर घुमाने। और कहाँ जाने वाले हैं वो लोकेशन आपके लिए भी सरप्राइज़ है। तो फ़िलहाल हम घर से जैसे निकल ही रहे थे, तो हम जैसे घर से निकलते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो यहाँ पुलकित ने बोला कि अरे वो पानी की बोतल रहेगी, अरे वो चीज़ रहेगी। मैंने कहा अब क्यों बोल रहे हो, अब कोई मतलब ही नहीं है उन बातों का। तो ये चीज़ होती है यार, शादी के बाद ना आप इन चीज़ों में फंस के रह जाते हो। शादी से पहले आपको कुछ पता ही नहीं होता, सब कुछ मम्मी पापा सब कुछ यही सब करके रखते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो शादी के बाद आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो ऋषिकेश की खूबसूरत गलियों मार्केट से निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं सीधा अपनी लोकेशन की तरफ। लेकिन उस लोकेशन में जाने से पहले हमें मिला इतना ज़्यादा ट्रैफिक जिसकी कोई हद नहीं। और बैठे बैठे हमारा तो हाल हो गया बुरा, क्योंकि हमने इमेजिन नहीं किया था कि बृहस्पति के दिन भी ऋषिकेश के इतने बुरे हाल होंगे। यू कैन इमेजिन कि ऋषिकेश बृहस्पति में भी इतना अनसेफ है। मतलब हम यहाँ लोकल के लोग कहाँ ही जाएँ, हम कौन से वीकेंड पे जाते हैं तो भी रहता है कि अरे बाहर से लोग आते हैं घूमने, तो रहता ही है रश। लेकिन आज के दिन भी, लेकिन आज के दिन कुछ स्पेशल डे है जिसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज है छठ पूजा। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर जो जो छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। तो अब देखो जाते जाते ना हमें लगभग रात हो गई थी। तो अभी आप देख सकते हो कि दिन में हम निकले थे लगभग लगभग 4 बजे के आसपास, और अभी टाइम देख लो अब कितना ज़्यादा हो गया। मतलब लगभग दिन ढल चुका है और फाइनली हम अपनी लोकेशन की तरफ बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। तो हम आ गए हैं राम झूला से आगे की लोकेशन पे, तपोवन, जो कि ऊंची नीची गलियों के साथ इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि आप हैरान ही हो जाओगे। और यहाँ का जो मार्केट है ना, वो एक अलग ही वाइब देता है, लाइक गोवा वाली वाइब देता है। तो मैं तो अपनी हनीमून पे गोवा गई थी, इसलिए मुझे पता है कि गोवा कैसा है और वहाँ पे कैसी वाइब होती है। तो जब मैं यहाँ आई ना, सच्ची में मेरे को तो बड़ा अच्छा फील हुआ। तो चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते और हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। और हमारे गोल्डी का मुंह उतरा हुआ है, क्योंकि उसको घूमने के नाम पे ना कहीं भी जाने का शौक नहीं, क्योंकि आज था बृहस्पति, तो उसका जल्दी से ऑफ हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि हमें जल्दी से घर जाना पड़े, जल्दी से कहीं घूमने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सोच के आया था शॉप से कि आराम से जाके रेस्ट करूँगा। लेकिन मम्मी ने यहाँ पे उसके रंग में भंग डाल दिया। मीन्स ऐसे कुछ डायलॉग होता है ना, हाँ वही किया। तो ये देखो टाइम कितना हो गया, मैं लोकेशन पे पहुँचती हूँ कि कैमरे में मैं दिख भी नहीं रही हूँ। तो पुलकित ने बोला कि चलो पहले ही नीचे की तरफ घूम के आओ और हम थोड़ा काम करके कुछ आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ओवी ना रो रहा था, तो ओवी को कुछ दिलाने गए होंगे या उसको थोड़ा बहलाने गए होंगे। तो मैं, मम्मी और गोयू चलते हैं नीचे सीढ़ियों की तरफ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने इनसे बोला कि अरे चाय तो पिलवा दो। तो मैंने एक जगह जाके बैठ गया। पहले तो मैं चाय पी के जाऊँगी, क्योंकि बैठने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। आगे की तरफ देख रहे हो, यहाँ पे सीट पर बैठने के मज़े हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के चाय ना पी तो क्या पी। तो पुलकित ने कहा जब आगे की सीट खाली हो जाएगी ना, तभी हम लोग चाय पियेंगे, अभी तुम और मम्मी नीचे गंगा आरती चल रही है वो देख कर आओ। तो मैंने सोचा कि इतनी दूर आए और गंगा आरती नहीं देखी तो अपने जीवन में क्या ही देखा। तो हम आगे लक्ष्मण झूला के पास जो लोकेशन है, साई घाट। जी हाँ, लक्ष्मण झूला तो अभी वर्क चल रहा है, तो अगर आप कहीं से भी हैं तो लक्ष्मण झूला के घूमने के ख्याल से तो आप रह ही जाइए, क्योंकि लक्ष्मण झूला 2-3 साल से बंद ही है, 3-4 साल से बंद है, बिकॉज वहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी हम नीचे जा रहे थे घूमने, और जैसे हम नीचे आए तो हम देखा कि गंगा आरती हो रही है। तो हमने कहा चलो गंगा आरती में भी पार्ट लेते हैं। तो यहाँ मैंने मम्मी की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। आप यहाँ की वाइब देखो, मतलब इतना सुकून यहाँ पे मिलता है ना कि मैं आपको वर्ड्स बता नहीं सकती। तो मैं तो यहाँ अपनी मम्मी और पूरी फैमिली के साथ आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर आप लोग भी ऋषिकेश में इस लोकेशन पे कभी आए हो, लक्ष्मण झूला के पास जो साई घाट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर नहीं आए हो, तो अगर आप यहाँ नहीं आते, ऋषिकेश आपने देखा ही नहीं समझो, क्योंकि ये जो जगह है ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ऑब्वियसली ऋषिकेश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हर जगह यहाँ की बहुत अच्छी है। तो हम गंगा आरती में बैठने से पहले मैंने अपनी जूतियाँ निकाल दी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप गंगा आरती को में पार्ट लो, हाथ जोड़ के बैठो, भगवान की आराधना करो, तो अपनी स्लीपर्स जो है वो निकाल के ही बैठो। वैसे आप नॉर्मली घूम रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अब जब भी गंगा के समीप जाओ या फिर गंगा आरती में बैठो तो आप हमेशा स्लीपर्स उतारो। तो काफ़ी लोग थे जो नहीं उतारे थे, जो कि उनका अपना पर्सनल कॉल है, बट मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। एंड यहाँ हम गंगा आरती में थोड़ी देर वेट किया, एंड जैसे हम उठ गए तो मम्मी आगे की तरफ चली गई, क्योंकि यहाँ पर भी अंदर जो पुजारी हैं वो आरती कर रहे थे। तो बहुत सारी पिक्चर्स हमने यहाँ पे क्लिक कराई, एक स्ट्रेंजर से भी हमने कराई, मम्मी मेरी और गोयू की, जो कि बहुत सुंदर फोटो है।
तो इसके बाद हम चल दिए ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें हो रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और चाय का तो इतना मन हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। यू नो आई एम वेरी वेरी बिग टी लवर, तो मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को कहीं चाय मिल जाए तो मैं तो भाई भाग जाती हूँ पागलों की तरीके से। मैंने कहा तो मेरे को जाना है बस चाय पीने। तो जैसे मैं आगे की तरफ आई तो देखा कि पुलकित यहाँ पे है ही नहीं। बहुत ढूंढा हमने कि कहाँ चले गए, आगे गए पीछे गए, बहुत जगह देख रहे थे, लेकिन देखो वहाँ दूर से पुलकित, गोल्डी और ओवी आ रहे हैं। और उनको देख के तब मेरी सांस में आई, मेरे को तो ये लगा कहीं मैं खो तो नहीं गई हूँ। तो लेकिन मैंने फिर मम्मा से पूछा क्या आपको यहाँ का अच्छा लगा, तो मम्मा ने बोला यस, यहाँ की जो वाइब है वही अलग है। मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी को भी सुकून मिला, अच्छा लगा। तो हमारा यहाँ आना वर्थ इट हो गया। तो बहुत वेट करने के बाद ये दोनों महारथी भी आए हमारे, और मैंने इनसे पूछा कि तुम क्यों गए थे भाई, कहाँ गए थे। तो बोल रहे कि हम तो ऐसे ही गए थे घूमने। मतलब ऐसे कोई जाता है ऐसे छोड़ के हमें, अगर नहीं मिलते, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन था ही, मतलब मेरे पास तो फ़ोन था, बट पुलकित यहाँ पे ना नेटवर्क इशू थोड़ा रहता है, बीएसएनएल के यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से इशू था। तो मैंने इनसे बोला कि अरे पहले भी तो बता सकते थे, बट नहीं, इनका तो अलग ही चल रहा था। मैंने कहा चलो लड़ाई झगड़ा तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल चलते हैं चाय पीने। तो हमें वो सीट फाइनली मिल चुकी थी जिसका हम वेट कर रहे थे, और अपनी मंगा ली थी हमने चाय। तो यहाँ मम्मी और मेरी चाय रखी थी, और आप इमेजिन करो सामने गंगा जी के इतने खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ पर रखी है चाय, तो वाइब ही अलग हो जाती है। सीरियसली बता रही हूँ गाइज़, यहाँ आकर ना मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बेटर फील होता है। तो यहाँ जैसे मैं चाय पीने गई, चाय में देखा मैंने छोटा सा मच्छर, और मैंने को बोला अब इसको वापस करके आओ। अब उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी शाम है और इतनी ज़्यादा पंछी, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं आते, लेकिन शाम का समय है तो थोड़े बहुत पंछी तो आ ही जाते। तो मैंने उनको बोला कि चाय चेंज करके लाओ। पुलकित जी ना चाय चेंज करके लाए सबसे पहले कि भैया ये कैसी चाय दी, इसमें मच्छर बैठा है। तो उन्होंने चाय चेंज किया ना, आफ्टर दैट यहाँ पर बैठ के एकदम सुकून के साथ चाय एंजॉय कर रही। मम्मी भी बहुत खुश थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की, और पुलकित देखो कैसे बैठे मस्त, जैसे अपने घर पे आ रखे होंगे। और वहाँ गोल्डी हमारा गुमशुदा बैठा है, उसको लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों ही आया हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उठाने पर वो आया, वरना वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड चाय वगैरह फिनिश करने के बाद हम सीधा निकल लिए यहाँ से। इसके बाद क्या हुआ चलो आगे दिखाती हूँ। तो जैसे हम निकलने लग गए ना, फिर हमें याद आया कि अरे कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया है। फिर पुलकित ने बोला कि अच्छा वो टिशू पड़ा था ना वो रह गया। मैंने कहा यार पुलकित क्या ही बात करते हो तुम भी। तो रास्ते में जाते मेरे को याद आया कि यार मेरे को ना वॉशरूम भी जाना है। तो हम यहाँ पे वॉशरूम गए। उसके बाद जब हम निकले तो ये आप जो लोकेशन देख रहे हो, ये देखो आप, पहले तो दिवाली कब की जा चुकी है, लेकिन ऋषिकेश वालों की दिवाली ख़त्म नहीं हो रही। तो हम ये आए हैं ऊपर वाले रास्ते से, राम झूला वाला रास्ते से हमें जाने ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो पुलिस वाले ने बोला कि जंगल के रास्ते से, तो जंगल के रास्ते से हम घूम के गए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा पड़ा। तो आज की ट्रीट थी हमारी गोल्डी की तरफ से। तो गोल्डी ने बोला जो मैंने खा डालो। मैंने कहा अच्छा बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टिक्की ऑर्डर की, लेकिन हमारी ज़िंदगी की जो मुसीबत है ना गाइस, वो यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, आधा घंटे वेट किया एक टिक्की के लिए। एंड यू कैन इमेजिन जब टिक्की आई तो वो ठंडी थी और मूड ही ऐसी की तैसी हो गई। एंड उसके बाद पुलकित और हमारा था कि हमें तो कुछ खाना है, कुछ भूख लगी है, कुछ तो खाना है। और मम्मी इतने टाइम बाद बाहर आए तो उनको तो ज़रूर कुछ खिलाना है, क्योंकि मम्मी गाँव में रहते हैं तो उनको वैसे भी वहाँ कुछ ऐसे बाहर का नहीं मिलता है। तो यहाँ हम आ गए हैं ऋषिकेश की फ़ेमस जगह राजस्थानी। अगर ऋषिकेश आप आए हो और आपने यहाँ विज़िट नहीं किया तो समझो आपने कहीं भी विज़िट नहीं किया। खाने के लिए इससे बेस्ट लोकेशन कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा फूड मिलता है। तो हम यहाँ के बैठे हो, जैसे हमें हमारी टेबल प्रोवाइड हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत मारामारी रहती है टेबल की। तो यहाँ पर अपनी टेबल ली, और देखो खाना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट आपको बता देती हूँ छोले भटूरे, टिक्की और पनीर नान और राजस्थानी कचौरी और भी 2-3 चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। और लास्ट में मुझे पीना था चॉकलेट शेक, जो कि हमारे गोल्डी बाबा ऑर्डर करा रहे हैं। और चॉकलेट शेक बनाने वाला मुझे ऐसे देखने लगी है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, और मेरे को लगा यार कुछ तो हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो बंद की और मुझे लगा कि इसको ये तो नहीं लग रहा है ये वीडियो क्यों बना रही है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि लोग वीडियो बना के ऐसे, मतलब किसी की भी कि इसमें ये कमी है ये कमी बता देते हैं, बट कमी वमी कुछ नहीं। हाँ लेकिन चॉकलेट शेक अच्छा नहीं था, पीने के बाद मैं बता रही हूँ। लेकिन इतने ही प्राइस में हम बहुत अच्छा चॉकलेट शेक पी सकते हो। यहाँ पे शेक वगैरह के लिए मैं आपको हाईली नो रिकमेंडेड करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे शेक वगैरह के लिए आप टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी है, आप उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे आइएगा। तो इससे बेस्ट जगह कोई है नहीं है। वैसे तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऋषिकेश आए हो तो आई एम वेरी श्योर यहाँ पर आए होंगे। एंड अपना खाना वगैरह फिनिश करने के बाद मैंने अपना जो चॉकलेट शेक है वो रेडी कर लिया था, मतलब पैक करा लिया था। एंड इसके बाद हम चलते अपनी गाड़ी की तरफ, और उसके बाद बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे समझे मैं सोने। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक